हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डायरिया के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे डायरिया के कॉज, अर्थात किन किन कारणों से डायरिया होता है। तो डायरिया वायरल हो सकता है, डायरिया बैक्टीरियल हो सकता है, प्रोटोजोन्स की वजह से हो सकता है, अल्कोहल ज़्यादा लेने से डायरिया हो सकता है, तथा किसी एंटीबायोटिक दवा के साइड इफेक्ट से डायरिया हो सकता है। और भी बहुत से कारण होते हैं डायरिया के। अब देखिए, अगर कोई भी पेशेंट है, उसको डायरिया हुआ है और उसको वायरल कॉज की वजह से डायरिया है, तो उसको कोई भी एंटीबायोटिक नहीं दिया जाता है। जनरली जो वायरल कॉज की वजह से डायरिया होते हैं वो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। फिर भी अगर ठीक नहीं होता है तो डायरिया के अंदर क्या होता है, वाटर तथा इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो इस केस में ORS जरूर देंगे। एंटीबायोटिक तो वायरल के केस में नहीं देंगे, ORS का घोल जरूर देंगे। किसी भी प्रकार का डायरिया है उसमें ORS का घोल जरूर देंगे। डायरिया के कॉज में ORS लगातार दिया जाता है ताकि पेशेंट की बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो। अब बैक्टीरियल कॉज तथा प्रोटोजोअल कॉज की वजह से डायरिया हुआ है तो उस केस में एंटीबायोटिक हम देंगे। तो चलिए इसका ट्रीटमेंट देखते हैं, डायरिया को कैसे ठीक किया जाएगा। तो सबसे पहला जो ड्रग आता है वह है लोपेरामाइड। ये एक एंटी मोटिलिटी ड्रग है। इसका मतलब है वह दवा जो मोटिलिटी को कम करे, अर्थात दवा जो इंटेस्टाइन की मोटिलिटी है उसको कम करने का काम करेगी, जिससे कि हमारे फूड से वाटर तथा मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए टाइम मिल जाती है। तो हमारे इंटेस्टाइन में लोपेरामाइड इस प्रकार काम करता है डायरिया के केस में। अब जो नेक्स्ट दवा है वह है रेसेकाडोट्रिल। ये दवा भी डायरिया के केस में यूज किया जाता है। ये जो दवा है एंटी सेक्रेटरी दवा होता है। एंटी सेक्रेटरी का मतलब होता है जो हमारे इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव फूड के साथ बहुत ज़्यादा वाटरी फ्लूइड होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर इंटेस्टाइन में फ्लूइड सिक्रेशन को रोक देती है ये दवा, क्योंकि यह एंटी सिक्रेटरी दवा होती है, जिससे कि इंटेस्टाइन के फ्लूइड ज़्यादा वाटरी ना हो और डायरिया से छुटकारा मिल जाता है। अब देखिए, मैंने आपको बता दिया है कि लोपेरामाइड डायरिया के केस में कैसे काम करता है तथा रेसेकाडोट्रिल डायरिया के केस में कैसे काम करता है। अब जानेंगे कि कब हम लोपेरामाइड का यूज करेंगे और कब रेसेकाडोट्रिल, और कब हमें और भी दवाओं का यूज करना होगा। तो देखिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति को डायरिया है, केवल और केवल डायरिया है, न तो डायरिया के साथ ब्लड और न ही फीवर है, तो आप लोपेरामाइड तथा रेसेकाडोट्रिल का यूज कर सकते हैं। लेकिन जिस भी व्यक्ति को लूज मोशन है यानी डायरिया है, उसको डायरिया के साथ ब्लड भी आ रहा है, या फिर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, डायरिया भी है यानी लूज मोशन है और उसको उसके साथ फीवर भी है। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन है, अर्थात डायरिया के साथ ब्लड आ रहा है या फिर डायरिया के साथ फीवर है, तो ऐसा हो सकता है उसके अंदर बैक्टीरियल या प्रोटोजोअल इन्फेक्शन हो सकता है, उसकी वजह से डायरिया हुआ है। अगर ये दोनों में से कोई भी कंडीशन है तो उस कंडीशन में ना तो लोपेरामाइड देनी है और ना ही रेसेकाडोट्रिल देनी है। उस कंडीशन में इन्फेक्शन हुआ है और इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ेगी। अब मैं आपको बताऊंगा एंटीबायोटिक के बारे में, कौन सी एंटीबायोटिक यहाँ पर दी जाती है। अगर किसी को डायरिया के साथ ब्लड तथा फीवर की समस्या है तो देखिए, यहाँ पर ORS तो जरूर ही लेनी है, चाहे डायरिया किसी भी रीजन से हो। ORS का यूज तो हर पेशेंट के अंदर यूज करना ही करना है, जिससे कि ORS डिहाइड्रेशन होने से बचाएगी, हमारी बॉडी में वाटर तथा इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होने से रक्षा करेगी। जो भी वाटर तथा इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हुआ है उसको मेंटेन करने का काम ORS करेगा। तो ORS तो कंटिन्यू चलाना ही है, चाहे वो डायरिया किसी भी रीजन से हुआ है। अब अगर डायरिया इन्फेक्शन से हुआ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या प्रोटोजोअल इन्फेक्शन, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है या दोनों इन्फेक्शन हो सकता है, तो इस कंडीशन में जो दवा दी जाती है वह है ओफ्लॉक्स ओजेड या फिर नॉर्फ्लॉक्स टीजेड। दोनों में से कोई एक दवा दी जाती है, या तो नॉर्फ्लॉक्स टीजेड दी जाती है या फिर ओफ्लॉक्स ओजेड दी जाती है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ओफ्लॉक्स ओजेड तथा नॉर्फ्लॉक्स टीजेड दवा को। अब ओफ्लॉक्स ओजेड के अंदर 2 साल्ट होते हैं, पहला ओरिंडाजोल और दूसरा ओफ्लॉक्सासिन। यहाँ पर ओफ्लॉक्स का मतलब होता है ओफ्लॉक्सासिन तथा ओजेड का मतलब होता है ओरिंडाजोल। तो ये दोनों ही कॉम्बिनेशन की दवा है, ओफ्लॉक्स ओजेड या फिर नॉर्फ्लॉक्स टीजेड। नॉर्फ्लॉक्स टीजेड की बात की जाए, जिसके अंदर नॉर्फ्लॉक्सासिन और टिनिडाजोल है और साथ में लैक्टिक एसिड वैसिलस भी है, ये भी डायरिया के अंदर दिया जाता है। ये लैक्टिक एसिड वैसिलस ज़्यादातर बच्चों के केस में दिया जाता है, आप भी इसे ले सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो डायरिया के केस में मोस्टली इन एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।